दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक मिस्र के पिरामिड। 10 साल का साहसी और जिज्ञासु आदित्य, जो प्राचीन रहस्यों और खजाने की कहानियों का दीवाना था, अपने माता पिता के साथ मिस्र आया था। पिरामिडों की ऊंची दीवारें, रेत के समुद्र और इतिहास की गहराइयों में छिपे रहस्य उसे किसी दूसरी ही दुनिया में ले जा रहे थे। सफर के दौरान एक पुराना गाइड उन्हें एक पिरामिड के बारे में बताता है, जिसे मौत का पिरामिड कहा जाता है। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन रानी की मम्मी सो रही है, जिसे काले जादू ने अभिशप्त कर दिया था। आदित्य की आंखों में उत्सुकता झलकने लगी। जितना खतरनाक बताया गया था, उतना ही वह उसे देखने के लिए उत्साहित था। अगली सुबह जब उसके माता पिता सो रहे थे, आदित्य चुपके से मौत के पिरामिड की ओर निकल पड़ा। रेत में चलते चलते वह एक टूटे हुए प्रवेश द्वार तक पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था। उसके कदमों की आवाज पथरीली दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, रहस्यमयी प्रतीक, आंखें और सर्प की आकृतियां। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसके पांव किसी चीज से टकराए। एक पत्थर का बटन जमीन में धंसा और पूरा पिरामिड कांप उठा। आदित्य घबराया, लेकिन तभी उसके सामने एक दरवाजा खुला और एक विशाल हॉल प्रकट हुआ। उस हॉल के बीचों बीच रखा था एक सुनहरी ताबूत, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े थे और ऊपर मिस्र की भाषा में लिखा था, जो मेरी नींद तोड़ेगा उसे मृत्यु की सौगात मिलेगी। आदित्य ने जैसे ही ताबूत के करीब कदम रखा, अचानक पूरे पिरामिड में अंधेरा छा गया। हवा में ठंडक भर गई और कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ताबूत अपने आप चरमराने लगा। उसके अंदर से एक सूखी, पट्टियों में लिपटी आकृति उठने लगी। वह थी जागती मम्मी। मम्मी की आंखें जलती लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी हर सांस से सड़ांध भरी हवा निकल रही थी। उसने अपने हाथ फैलाए और दीवारों से साए निकलकर उसकी तरफ खींचने लगे। रेत से बने सैनिक जमीन से उठकर आदित्य की ओर बढ़ने लगे। आदित्य डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी उसे दीवार पर बने प्रतीकों की ओर ध्यान गया। वहां एक आंख के प्रतीक के ठीक नीचे एक सुनहरी छड़ी का चित्र था, जिस पर सूरज बना था। उसे याद आया कि प्राचीन मिस्र की कहानियों में कहा जाता था कि सूर्य की शक्ति ही मृत्यु के अंधकार को मिटा सकती है। कमरे के एक कोने में उसे एक टूटी हुई सूर्य छड़ी मिली। उसने पूरी ताकत से छड़ी को ताबूत के ऊपर बने सूर्य चिन्ह की ओर उठाया। अचानक ऊपर से पिरामिड की चोटी में एक दरार से सूरज की किरणें सीधे छड़ी पर पड़ी। तेज रोशनी ने पूरे कमरे को चकाचौंध कर दिया। मम्मी गुस्से से चीखी और उसकी पट्टियां जलने लगी। वह आदित्य की ओर दौड़ी, लेकिन सूरज की किरणों ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। कुछ ही पलों में मम्मी रेत में बदल गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने सूर्य की शक्ति से अंधकार को हराया है। अब पिरामिड की आत्मा हमेशा के लिए शांत रहेगी। आदित्य ने राहत की सांस ली और तेज कदमों से पिरामिड के बाहर निकला। सूरज की किरणें अब और भी सुनहरी लग रही थी, मानो मिस्र की रेत खुद उसकी बहादुरी को सलाम कर रही हो। लेकिन जैसे ही वह दूर जाने लगा, पिरामिड की ऊपरी दीवार पर वह आंख का चिन्ह हल्के से चमक उठा, मानो रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था।